नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के गाँव पलिंदा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है धान और मूंगफली। आपको बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पलिंदा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में IGFRI के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटा अनाज क्या है? देखिए, मोटे अनाज का वह वर्ग है जो जिनकी साइज छोटी होती है, दाने छोटे आकार के होते हैं। और मोटे अनाज कहने का कारण इनका ये था कि इनकी पाचनशीलता थोड़ा धीरे होती है और जब एक बार आप इनको खाते हैं तो आपको काफ़ी देर तक इनको खाने के बाद भूख नहीं लगती और ये धीरे धीरे करके इनकी जो पाचनशीलता वो होती है। दूसरी बात यह है कि अब इनको मोटा अनाज ना करके हम पोषक अनाज कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब सरकार का जो फोकस है वो यही है कि अब इसको हम पोषक अनाज के रूप में जाना जाए। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 में क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो वर्ष 2023 को घोषित किया गया है FAO के द्वारा, विश्व खाद्य संगठन के द्वारा, वो भारत सरकार के प्रयासों से हुआ है। इसका कारण ये था कि अनाज के इन समूह का, जिनको हम अभी मोटे अनाज कहते थे अब पोषक अनाज कहते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु परिवर्तन और कम लागत की खेती, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनाज के इन समूहों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के पोषक के लिहाज से इन जो अनाज के अंदर जो गुण हैं उनका लोगों को जानकारी देना, इसी सब लक्ष्य के साथ इस वर्ष 2023 को पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये बताइए कि आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? आप हाँ, कर रहे हैं साहब। कौन सी फसल ले रहे हैं? मक्का है और जुड़ाई है, ये कर रहे थे साहब। ज्वार कर रहे हैं। हाँ। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है कि हम अपने भैंसा खो दी तो बच्चे एक कुटी करके दे दी और कछु बेची पैसा के दे दी, तो ये करते रहते। कुछ बेचते भी हैं? हाँ, कछु बेच दिए तो भाई में से इससे फायदा होता है? हाँ, फायदा होते है हमें साहब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आप ये बताइए मोटे अनाज में आप क्या ले रहे हैं? सर, ज्वार और वो जुड़ाई, मक्का, बस तीनों चीज़ें लगाते हैं। तो आप जो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है ना। उसमें से कुछ अपन खाते हैं, कुछ पशुओं को खिला देते हैं। और ये बताइए कि इसमें आपकी जो खाद है वो कम लगती होगी? हाँ, खाद कम लगती, पानी भी कम लगता है? पानी कम लगता है। तो जैसे आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ के लिए तो आपको लगता होगा कि ये फसल लाभकारी है? हाँ, लगता तो है कि लाभकारी है, पर लेकिन मतलब थोड़ी सी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अभी ज़्यादा करना चाहते हैं? हाँ, ज़्यादा करना चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ खाद भी कम लगती है उसमें, मोटे अनाज में, और पानी भी कम लगता है। और कह रहे हैं कि अगर वो उसको ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से मोटे अनाज की जो खेती है उसको वो बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। बात होती है कि इनके जो अच्छे प्रजातियों के बारे में पहले किसानों ने छोड़ा क्यों था खेती, क्योंकि बहुत अच्छी प्रजातियां इसमें मौजूद नहीं थी जो ज़्यादा पैदावार नहीं देती थी। तो अब इस समय
इन सभी फसलों में अच्छी प्रजातियां मौजूद हैं, उनके गुणवत्ता युक्त बीज मौजूद हैं, इनकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति खेती करने की उपलब्ध है और ये किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के फायदे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि कृषि विभाग जो है वो किसानों को किस तरीके से लाभान्वित कर रहा है? सबसे पहले किसान बंधुओं को मेरा राम राम। और जो हमारे जनपद झांसी में जो इसकी स्कीम चल रही हैं उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत 2007-8 से यहाँ पर लॉन्च हुई है और उसमें दलहन एवं तिलहन एवं गेहूँ तीनों स्कीम यहाँ पर संचालित हैं। दलहन के अंतर्गत यहाँ पर क्लस्टर प्रदर्शन किए जाते हैं और जो बीज है हमारे नई प्रजातियों का वो बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मूल्य का 50% अधिकतम 5,000 रुपये जो 10 वर्ष से कम उम्र की प्रजातियां रहती हैं उस पर किसान को डीबीटी के द्वारा किसान के खाते में हस्तांतरण किया जाता है। दूसरी हमारी स्कीम है परंपरागत खेती जो इस समय हमारे झांसी में 2-3 साल से चालू है। और तीसरी हमारी है फार्म मशीनरी, जिसमें हमारे एफपीओ द्वारा और जो माननीय प्रधानमंत्री की विशेष स्कीम के द्वारा एफपीओ बनाए गए हैं उनको एफपीओ द्वारा फार्म मशीनरी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे हमारे किसानों को लाभ होता है। उसमें ट्रैक्टर है, मल्चे हैं, अन्य प्रकार के जो कृषि संबंधित यंत्र हैं उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र को देखते हुए आप क्या काम कर रहे हैं? बुंदेलखंड को देखते हुए जब 2007-8 में जो स्कीम लॉन्च हुई तो उस समय किसान अपना पुराना बीज बोता था। जैसे हमारे यहाँ जो स्कीम यहाँ पर चालू हुई तो उसमें क्या है नई प्रजाति की बीज हम खरीफ में और रबी में उपलब्ध कराते हैं और हमारे बीज गोदामों के द्वारा किसान को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसान की उपज प्रतिदिन बढ़ती है, बीमारियाँ कम लगती हैं और पैदावार बढ़ती है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। ज्वार की जो खेती कर रहे हैं कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। फायदा होता है? होता है। दाम अच्छे मिलते हैं? नहीं, दाम का मिला जानवर खुआऊ हम तो काट के सीधी। अच्छा, जानवर के लिए कर रहे हैं? हाँ। क्या आप इसको चाहते हैं कि मार्केट में भी बेचें? हाँ चाहते हैं। देखिए हमारे महिला किसान का एक सवाल है
कि वो जो ज्वार की खेती है वो चाहती हैं कि अभी तो पशुओं के लिए कर रही हैं, वो कहती है मैं मार्केट में भी इसको बेचूं, तो किस प्रकार से कर सकती हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। देखिए, इन फसलों की खेती में जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या आती थी वो आती थी कि गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता, जिसको अब सरकार के प्रयासों से काफ़ी हद तक इस पे हम लोगों ने इसकी निजात पा लिया है। बीज अब उपलब्ध रहते हैं जिनको आप ले सकते हैं। दूसरी बात, आप बड़े स्तर पर इसका अगर खेती करते हैं तो इस समय रेडीमेड मार्केट भी इसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि जैसे जैसे इन फसलों के बारे में, इनके पोषक तत्वों के बारे में लोगों को जानकारी हुई, काफ़ी जागरूकता आई है और बाज़ार में इसके लिए अब अच्छा बाज़ार इसके लिए उपलब्ध है। और दूसरे फसलों की तुलना में, धान गेहूं या अन्य फसलों की तुलना में देखेंगे तो अच्छा मूल्य भी बाज़ार में आपको इसका मिल जाएगा और मंडी में इसकी बिक्री भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फसलों के लिए जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में IGFRI के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमें मोटे अनाज की खेती करनी है तो किन किन बातों की हमें सावधानी देखनी पड़ेगी? सर्वप्रथम हमें अगर मोटे अनाज की खेती व्यापक रूप से करनी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो उच्च गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्मों के बीज का हमें चुनाव करना होगा। और मोटे अनाज क्योंकि बहुत बारीक होते हैं तो इसलिए इनके बुआई करते समय इनको 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए, अदरवाइज उसमें अंकुरण की समस्या आ सकती है। और मोटे अनाज में ज़्यादा गहराई की जुताई की ज़रूरत नहीं होती है, आप 1-2 जुताई से ही काम कर सकते हैं। और सभी जो मोटे अनाज ये सूखा सहनशील है, इसलिए इसको बारिश के मौसम में कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लंबे समय तक आपके बारिश नहीं हो रही है तो आप इसमें 1-2 सिंचाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनको खाद एवं उर्वरक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी किसान भाई 50 से 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास दे के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी दी हुई जानकारी से अगर अपनी मोटे अनाज की खेती करेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की कौन कौन सी फसल आप ले रहे हैं? जुड़ई है, बाजरा है और बस यही बोते हैं। आपको लगता है कि मोटे के अनाज की जो हम खेती कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है? तिली बोते हैं। फ़ायदा हो रहा है इनसे? फ़ायदा होती है सर। अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में अधिकतर किसान करते हैं मोटे अनाज की खेती? जी सर, करते हैं। तो हमारी जो किसान भाई और बहनों को आप संदेश देना चाहेंगे कि वो भी मोटे अनाज की खेती करें? हाँ जी सर। देखिए महिला किसान का एक संदेश है कि आप भी, जो हमारे किसान भाई हैं इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी मोटे अनाज की खेती करें और इससे फ़ायदा लें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की चर्चा चल रही है, आप मोटे अनाज की फसल लेते हैं? जी अभी तो जुड़ाई और कभी कभार जैसे माता बहनें हैं तो वो कुटकी, तो उन्हें जो गर्भवती होती है उनके लिए खाने के लिए बहुत पौष्टिक रहती है, तो वो निकाल लेते हैं और बस उसको ही लेते हैं। तो लगता है कि ये जो तो केवल भैंस और गाय वगैरह के लिए देते हैं, वैसे मार्केट में अभी इसको नहीं देते। आप चाहते हैं कि जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं इसके बारे में, तो आप आगे मोटे अनाज की और ज्यादा खेती करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे? हाँ, अगर फायदा मिला इससे और मतलब कि इससे लगा कि हाँ उतना उत्पादन हो रहा है और फायदा मिलेगा तो जरूर बेचेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे अगर उन्हें लगेगा कि इससे फायदा हो रहा है तो उसकी उत्पादन वो अवश्य बढ़ाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं? हाँ करते हैं। कौन सी फसल ले रहे हैं? बाजरा है और जी ये भैंसन खिलाने, गाय भैंसन खिलाने बेचती हैं बस, और तो बेचने के लिए नहीं बेचती हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं इसके बारे में, इसके फ़ायदे बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया किस तरीके से मोटे अनाज पर हमारी सरकार, मौजूदा सरकार है, वो ध्यान दे रही है कि किसानों की आय भी बढ़े और इससे लाभ हो। तो आप भी अब मोटे अनाज की खेती करेंगे? हाँ करेंगे, फायदा मिलेगा तो करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर फ़ायदा मिलेगा तो अवश्य मोटे अनाज की खेती करेंगे। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप अपने गांव वालों के लिए मोटे अनाज की खेती के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम अधिक से अधिक लोगों से कहते हैं कि आप मोटे अनाज उगाएं, उसमें जो है खाद बीज खाद की मात्रा कम लगती है और पानी भी उसमें कम लगता है। तो आप किसानों को जागरूक करते हैं? बिल्कुल। जैसे किसानों को अगर कभी लगे कि कोई गोष्ठी करानी है तो आप
किसानों के साथ मिलके यहाँ पे गांव में गोष्ठी कराएंगे मोटे अनाज के लिए? बिल्कुल कराएंगे, हम भी करते हैं, ज्वार बाजरा बोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंसों को हरी घास के यूज करते हैं। ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि ये गांव वालों को एक गोष्ठी भी करेंगे ये मोटे अनाज के लिए, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बाजार के अगर जो रेट है वो कम मिल रहे हैं, तो बाजार के रेट किस तरीके से उनको ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। हमारे बीच में IGFRI के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई हैं, अगर उनको मोटे अनाज पे अगर बाजार के रेट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं? सौरभ जी, जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे बुंदेलखंड के किसान लोग बाजरा और ज्वार जैसे अनाज की तो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। इनके अलावा अनेक पोषक अन्न हैं जो उनकी संस्थान हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, वो संस्थान हमारी हैदराबाद में स्थित है, उसका नाम है IIMR। तो इस साल हमने क्या किया, इन दोनों फसलों के अलावा किसानों से आपसी चर्चा करने के बाद हमने 2 अन्य फसलों का चयन किया, रागी और समा। वो 2 फसलों के उन्नत बीज हमने किसानों को फार्मो फर्स्ट परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराए और बड़ा अच्छा उत्पादन मिला उनको, और किसान वो दोनों फसलों को देख के बड़े उत्साहित हुए। तो वो चूँकि इस बार हमने बड़ी सीमित मात्रा में बीज मंगाया था, तो वो उनका कहना है कि इस बार हम ये बीज हम अपने खुद के खाने के लिए रखेंगे। अच्छा, ये तो एक बात हुई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा उत्पादन करें, तो उसके लिए हमने एक योजना बना रखी है। जैसे ही इनका उत्पादन होगा बढ़ेगा तो हम इनको कुछ प्रोसेसिंग की सुविधा अपने परियोजना के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, और जो फाइनल ग्रेडेड बीज होगा, दाना होगा, उसको हम अच्छी मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े स्टोर के माध्यम से, सुपर बाजार के माध्यम से, होटल के माध्यम से अधिक कीमत दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से आप मोटे अनाज की खेती करके एक अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपको अगर मोटे अनाज की खेती करनी है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पलिंदा की चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में IGFRI झांसी के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई मोटे अनाज की शुरुआत करना चाहते हैं, किस प्रकार से वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, इन फसलों की खेती और जो दूसरे फसलों के जैसे ही होती है, और इस बारे में कोई बहुत विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो 2-3 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। एक तो इसमें सही बीज का चुनाव करें, सही प्रजाति का चुनाव करें, और इसके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपने जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी हैं वहाँ पर आपके जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों से संपर्क करें। जो कृषि विश्वविद्यालय आपके आसपास हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे इस पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और उनके बीज, गुणवत्तायुक्त बीज और प्रजातियाँ भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड के किसानों की जहाँ तक बात है वो हमारे संस्थान से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। हमारे बगल का संस्थान जो है वो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर
पर भी इस पे अनुसंधान कार्य चल रहा है। और विशेष रूप से इस क्षेत्र के जो किसान हैं, जो हमारी फार्मर फर्स्ट परियोजना है उसमें भी हमारे जो वैज्ञानिक गण उसमें काम कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे तो हम उनको जो गुणवत्ता युक्त बीज है उसको उपलब्ध कराएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी मोटे अनाज की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि खेती तो हमने कर दी, अब उसको थ्रेशिंग जो किस प्रकार से करनी है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि जो परंपरागत तरीके से हार्वेस्टिंग के बाद जो थ्रेशिंग करते हैं और थ्रेशिंग के साथ साथ डीहलिंग, ये दोनों बहुत ही कठिन कार्य होता है। पूरे दिन भर में 5 से 6 घंटे में मात्र 100 केजी तक आप जो मिलेट है उसकी थ्रेशिंग और डीहलिंग कर सकते हैं। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियंताओं ने नई नई मशीनों का ईजाद किया है। इसमें एक विवेक थ्रेशर है जिसकी कीमत मात्र 25,000 रुपये है। इसकी सहायता से आप 1 घंटे में 50 किलो मिलेट को थ्रेशिंग और उसकी जो डीहलिंग है, पर्लिंग, वो कर सकते हैं और इसकी इफिशिएंसी 98% तक आती है। तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी मशीनें हैं, मल्टी मिलेट थ्रेशर है, इसको भी आप खरीद के इसकी थ्रेशिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप थ्रेशिंग कर सकते हैं अगर आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। हमारे बीच में IGFRI के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। आप ये बताइए कि किसान भाइयों ने फसल अपनी बुआई भी कर ली और उसको कटाई तक का सफर आ गया, अब उसके बाद बात आती है उसकी मार्केट की। अगर उसको मार्केट में कैसे लेके जाएं और उसके दाम किस प्रकार से मिलेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। जहाँ तक बाजार का प्रश्न है तो किसान भाई अभी थोड़ी अल्प मात्रा में उगाते हैं, उत्पादन अभी कम होता है क्योंकि इस एरिया में अभी तक मिलेट उगाया नहीं जाता था। तो इनके लिए बड़ा अच्छा रास्ता है कि ये FPO के माध्यम से या नियरेस्ट शहर है जो अपना उस शहर में रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनमें ये अपनी अच्छी कीमत उनको मिल सकती है और काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा है उत्पादन उतना अधिक नहीं है, पर भविष्य में उत्पादन होने की संभावना है। उसमें सरकार के माध्यम से कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि जैसे और अनाजों में होता है उसी तरह से इसमें भी स्मॉल मिल मोटे अनाजों में भी किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और अन्य फसलों का स्थान ये ले लेगी और क्षेत्रफल भी यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। देखिए हमारे कृषि अर्थशास्त्री ने बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किसान उत्पादक संगठन या रेस्टोरेंट में जाकर भी वो अपने मोटे अनाज जो है वो बेच सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए मोटे अनाज की आप खेती कर रहे हैं तो आप ये बताइए मोटे अनाज की खेती तो कर ली, उसके दाम के बारे की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया अपना FPO बना के उसको बेच सकते हैं, साथ ही साथ अब होटल में भी या रेस्टोरेंट में भी इसको बेच सकते हैं। तो आप अब मोटे अनाज की खेती को और बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। जी, अब बड़ा जो मोटे अनाज है इसको पहले हम लोगों ने किया है तो कम स्तर पे किया है। इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोगों को मार्केट में दाम नहीं मिलता था, तो इस वजह से हम लोगों ने कम किया। तो अभी सर ने हमें जो बताया है कि FPO के जरिए से मतलब आप इसको ऐसे बड़े बड़े होटल हैं उसमें भी ले जा सकते हैं। तो अब जो है हम इसका इस चीज़ को, जैसे मोटे अनाज है जो है बाजरा है, समा है, कोदई है, ये चीज़ों के लिए हम जो है इसका बढ़ावा और मतलब और ज़्यादा कर सकते हैं हमने। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इसको और बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे और एक अच्छे वो भी दाम की प्राप्त करेंगे। आप खड़े हो जाइए। जैसे कि आज हमारे वैज्ञानिक ने बताया मोटे अनाज के बारे में, तो आप अब मोटे अनाज की खेती को किस स्तर पर आगे लेकर जाएंगे। ले जाएंगे जहाँ अभी तो जानवरों के लिए ही करते हैं और वो अगर रखा लेते हैं ज़्यादा तो चिड़ियाँ चुन जाती हैं, क्योंकि थोड़े किसान लगाते हैं अभी तो अब आप इसको बड़े स्तर पे करके अच्छा दाम लेंगे। हाँ लेंगे हम। इस कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बढ़िया लगी हमें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो हमारे वैज्ञानिक ने जो जानकारी दी उनको बहुत अच्छी लगी और वो अब मोटे अनाज जो कर रहे हैं उसको एक बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। जी आप बताएं, ये आज कार्यक्रम में जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। जी सर, मैं दीनानाथ परिंदा से बोल रहा हूँ। जो मोटे अनाज के बारे में खेती जो भूल चुके थे किसान, अगर उनकी जागरूकता सरकार द्वारा गांव-गांव शहर में फैलाई जा रही है तो हमें इस फसलों से बहुत कुछ लाभ होता था। और जो फसल बदल के हम भोजन करते हैं तो इनमें कुछ और परिवर्तन है। इसके अंदर इतना है कि ये वापसी अगर हमारे क्षेत्र में दोबारा आ जाए तो इससे हम लोगों को बीमारी का असर कम रहेगा और किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान खुशहाल रहेगा और पशु जो है पशु भी खुशहाल रहेंगे
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे मोटे अनाज के लिए वो कह रहे हैं, तो आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? जी हाँ, हम उनको सबरम निवेदन है, हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि जो अपनी योजना को हमारे द्वारा जागरूक कर रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वो बहुत आभारी हैं। वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज से उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी, साथ ही साथ पशुओं में भी खुशहाली आएगी। अगर आप भी मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव पालिंदा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देख कर दूरदर्शन किसान। नमस्कार।